नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। हमारी चैनल में आपको स्टॉक मार्केट एडुकेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर विजय केडिया के बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में देखेंगे। दोस्तों, विजय केडिया, इनका जन्म स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली में हुआ था। उनका बचपन से ही स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रहा था। विजय केडिया 14 इयर्स के एज में ही उनके दादाजी के साथ मिलकर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए थे। उनके फादर के डेथ के बाद वो स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस ज्वाइन किए थे। उनको स्टॉक ब्रोकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। वो स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते थे। जैसे ही उनको प्रॉफिट होता था तो वो लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते थे। स्टार्टिंग में उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, पर 1 से 2 साल बाद उनको लॉस होने लगा 2 से 3 खराब ट्रेड के वजह से। उन्होंने एक बार हिंदुस्तान मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए थे। उनको लगभग 70,000 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस हुआ था। उस वक्त उनके पास उतना अमाउंट नहीं था कि वो ऐसे लॉस को मैनेज कर सके, इसलिए वो ट्रेडिंग करना छोड़ दिए। फिर वो कोलकाता में टी गार्डन को मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस स्टार्ट किए, पर वो भी फेल हो गया, इसलिए वो फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए थे। पर उनको 10 से 15 इयर्स के बाद भी प्रॉफिट नहीं हुआ, और जो भी प्रॉफिट होता था वो लॉसेस में चला जाता था। इसलिए वो 1989 में ट्रेडिंग करना छोड़ दिए। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग में आप शेयर्स को कुछ मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर्स स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट से पैसे बनाने का ट्राई करते हैं, पर इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर कोई कंपनी के स्टॉक को लगभग 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी का फंडामेंटल्स, जैसे कंपनी का ग्रोथ, परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, इन सब का एनालिसिस अच्छे से करते हैं और फिर शेयर्स को सालों तक होल्ड करके रखते हैं। जब विजय केडिया इन्वेस्टर बने थे तब कोई इजीली इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं शेयर करते थे। ऐसे वक्त में विजय केडिया 2 तरीके से इन्वेस्टिंग सीखे। पहला, ट्रायल एंड एरर, मतलब अगर वो कोई गलत स्टेप लेते थे वो उस गलती को रेक्टिफाई करते थे, देन नेक्स्ट टाइम बेटर ट्राई करते थे। दूसरा, ऑब्जर्वेशन, वो दूसरे इन्वेस्टर के सक्सेस और फेलियर को ऑब्जर्व करते थे और उनके फेलियर से वो सीख लेते थे। एक बार उनके एक कलीग जो इन्वेस्टर थे वो विजय केडिया को बता रहे थे कि अगर हायर पीई रेशियो वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है। विजय केडिया फिर 1989 में कोलकाता से मुंबई आ गए। उनको पता था स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ मुंबई में बहुत ज़्यादा होते हैं। पंजाब ट्रैक्टर्स उनके इन्वेस्टिंग करियर का पहला स्टॉक था। 1989 में जब उनके पास ₹35,000 था, वो उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर में इन्वेस्टमेंट किए थे। लगभग 2 से 3 इयर्स बाद पंजाब ट्रैक्टर 3 से 5 टाइम्स तक बढ़ा था। फिर वो पंजाब ट्रैक्टर के सारे शेयर्स बेचकर एसीसी में इन्वेस्टमेंट किए। उस वक्त एसीसी का प्राइस 300 रुपीज़ था। एसीसी के स्टॉक में धीरे धीरे से राइस आने लगा और हर्षद मेहता बुल रन की वजह से प्राइस 3000 तक राइस हो गया। फिर वो एसीसी के सारे स्टॉक बेच दिए। फिर इसके बाद हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा होता है और इसकी वजह से विजय केडिया को लॉस भी होता है, पर वो फिर भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रॉपर स्टडी करना नहीं छोड़ सके। वो एजिस लॉजिस्टिक के शेयर को ₹14 में खरीदे थे। वो उसे 500 के प्राइस पर बेचे थे। उनको 4000% तक का हाई रिटर्न मिला था। उन्होंने अतुल ऑटो 5 to 10 रुपीज़ के प्राइस में खरीदे थे। पहले 2 से 3 इयर्स में इस स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा राइज नहीं हुआ था, पर इसके बाद स्टॉक का प्राइस बढ़कर 500 रुपीज़ हो गया था। दोस्तों, विजय केडिया 3 रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं। पहला, अच्छे स्टॉक ढूंढने के लिए नॉलेज। दूसरा, उन स्टॉक को अच्छे क्वांटिटी में खरीदने के लिए करेज। और तीसरा, उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए पेशेंस। केडिया जब स्टॉक को चूज करते थे उनका मेन प्रायोरिटी होता था कंपनी का मैनेजमेंट एफिकेसी देखना। उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया था कि क्यों कंपनी का मैनेजमेंट टीम अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने बताया था हाईवे मतलब कंपनी ग्रोथ, कार मतलब कंपनी, पैसेंजर मतलब शेयर होल्डर, ड्राइवर मतलब मैनेजमेंट। अगर कार मतलब कंपनी और हाईवे मतलब कंपनी का ग्रोथ और ड्राइवर मतलब मैनेजमेंट अच्छा होगा
तो कार मतलब कंपनी अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कार मर्सिडीज भी हो और हाईवे भी अच्छा हो, पर अगर ड्राइवर ही अच्छा ना हो तो कार को एक्सीडेंट हो सकता है और पैसेंजर्स को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कंपनी में मैनेजमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये नोटिस करते हैं कि जब कोई कंपनी का बुरा वक्त चल रहा होता है, तब उस वक्त उस कंपनी के मैनेजमेंट कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तब वो देखते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत राइज हो रहा होता है, तब वो उस कंपनी के शेयर को बेचकर एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं। जब कभी भी उनको स्मॉल इन्वेस्टमेंट से लॉस होता था, वो उससे सीख लेकर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके हाई प्रॉफिट कमाते थे। विजय केडिया उन्होंने नए इन्वेस्टर्स के लिए कहा है कि उनके पास हमेशा सोर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। और ये भी कहा है कि अच्छे से स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।